ये रत्नकरण शाब्दाचार्य विधान है, पंडित अभय कुमार जी द्वारा रचित। तो प्रारंभ करते हैं अपन। शुरू के पूजा पीठिका वगैरह नहीं बोलेंगे, यहाँ जहाँ से विधान प्रारंभ हो रहा है वहीं से प्रारंभ करते हैं। इसमें अभय कुमार जी द्वारा रचित देवशास्त्र, गुरु पूजन, पंच परमेष्ठी पूजन, ये विधि है। बहुत अच्छी है, लेकिन अभी अपने पास उतना समय नहीं रहेगा कि अपन सब कुछ यहाँ देख सकें। श्री रत्नकरण शाब्दाचार्य विधान, मंगलाचरण, पीठिका। चौबीसों जिन पद नमो, अरु तीर्थंकर बीस, गुरु गौतम मुनि कुंद पद, नित्य नमामि शीश। उर्मी सदा सुशोभते, समंत भद्र आचार, स्याद्वाद उद्योत कर, वस्तु प्रकाशन हार। रचियाप्त मीमांसा, सिद्धि करे सर्वज्ञ, निज सर्वज्ञ स्वभाव का, ज्ञान करें अल्पज्ञ। सतपथ दर्शक धर्म का, जग में करे प्रचार। रत्न करंड सुग्रंथ में, श्रावक का आचार। निश्चय शिव पथ संग में, होए सहज व्यवहार। हो विशुद्ध परिणाम रूप, यथा योग्य आचार। त्रिभुवन में भटकत फिरे, जीव अनंतानंद, किंतु मिले दुष्काल में, श्री सद्गुरु भगवन। शाश्वत सुख की प्राप्ति का, सत्य पंथ दर्शाय। रचूं ग्रंथ सुविधान से, पूजूं मन वचका। समझ में आया होगा आप लोगों को। समंत भद्राचार्य सबसे पहले 24 तीर्थंकरों को, फिर 20 तीर्थंकरों को, उसके बाद में गौतम गंधर स्वामी, कुंद आचार्य, इनको नमस्कार करने के बाद में जो ग्रंथ के रचयिता है समंत भद्राचार्य, उनको नमस्कार किया है। और उनकी विशेषता कि इन्होंने स्यादवाद का, अनेकांत स्यादवाद का, जो समझ लो विशेष रूप से सर्वप्रथम इस युग में, सर्वप्रथम मीन्स कि प्रमुखता से जिन्होंने जो प्रकाशन किया वो समंत भद्राचार्य ही थे। और आप्त मीमांसा ग्रंथ है उनका, उन्होंने उसको रचा है और उसमें सर्वज्ञ भगवान की सिद्धि की है। इस तरह से और भी ग्रंथ हैं, वो अपन ने सब प्रारंभ में उनकी रचनाएं वगैरह देखी थी। देखिए आगे। ये ब्रह्मचारी रविंद्र जी का है, तो ये भी बोल लेते हैं। वंदनीय हो गई प्रभु, निज का वंदन कर, हुए जगत आराध्य स्वयं का आराधन कर। परम तत्व की श्रद्धा से श्रद्धेय हो गए, आपको ध्याय स्वयं के ध्येय हो गए। श्री समंत भद्राचार्य पूजन स्थापना के लिए सभी खड़े हो जाएंगे।
पंच प्रभु के पद पंकज में सदा नमन हो। अंतर्मुख परिणतिमय भाव सहित वंदन हो। स्याद वाद विद्या दाता गुरु समंत भद्र को। आह्वानन करता लघुमति में अनेकांत को। यद्यपि गुरुवर न्याय विधा के प्रबल प्रणेता। श्रद्धा ज्ञान चरित्र रूप सतपथ के ज्ञाता। न्याय संग में सदाचरण का ज्ञान कराया। सम्यक दर्शन सहित आचरण सहज बताया। रत्न त्रय में रत्न करंड सुग्रंथ रचाया। अहो ग्रंथ मम श्रद्धा ज्ञान चरित में भाया। और अनेक सुग्रंथ रचे हैं श्री मुनिवर ने। वस्तु स्वरूप प्रकाशक पूजू मन वचन से। आवानन करता अहो जिन गुरु ग्रंथ महान। रत्न त्रय निधि संग ले सतपथ करूं प्रयाण। ओम ह्रीं स्यात्वाद उद्योतक आचार्य समंत भद्र गुरु अत्र अवतरण। ओम ह्रीं स्याद्वाद उद्योतक आचार्य समंत भद्र गुरु अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठ ठ। ओम ह्रीं श्री स्याद्वाद उद्योतक आचार्य समंत भद्र गुरु अत्र मम सन्निहितो भव भववश। त्यादवाद नीर से प्रभु में त्यादवाद नीर से प्रभु में ध्यात्व मल हरू। संयोग अरु वियोग देह का त्वरित नशो। गुरुवर समंत्र भद्र हमें न्याय सिखाते। हम वस्तु का स्वरूप जान भक्ति रचाते। ओम ह्रीं स्याद्वाद उद्योतक आचार्य समंत भद्र गुरुवे जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति स्वाहा। प्रीति बोलो। शीतल सुगंध युक्त वचन ताप क्षय करे। संशय विमोह रहित भेद ज्ञान हम वरें। गुरुवर समंत भद्र हमें न्याय सिखाते। हम वस्तु का स्वरूप जान भक्ति रचाते। ओम ह्रीं स्याद्वाद उद्योतक आचार्य समंत भद्र गुरुवे संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामिति स्वाहा। एकांतवाद कर न सके खंड तव कथन। अक्षय अखंड सौख्यदाय आपके वचन। गुरुवर समंत भद्र हमें न्याय सिखाते। हम वस्तु का स्वरूप जान भक्ति रचाते। ओम ह्रीं स्याद्वाद उद्योतक आचार्य समंत भद्र गुरुवे अक्षय पद प्राप्त अक्षतान निर्वपामिति स्वाहा। चैतन्य में सुगंध भेद ज्ञान में बसे। निष्काम स्वानुभूति काम वेदना नशे। गुरुवर समंत भद्र हमें न्याय सिखाते। हम वस्तु का स्वरूप जान भक्ति रचाते। आप लोगों को भाव ख्याल में आ रहा होगा। मतलब बहुत अच्छे भाव हैं कि जैसे ऊपर इसमें कहा था शीतल सुगंध युक्त वचन ताप क्षय करें। शीत जो हमारे को ताप है मतलब कषायों का ताप होता है वो कौन दूर करता है।
तो ये शीतल सुगंध युक्त वचन जो मुनिराजों के, आचार्यों के जो वचन हैं, वो हमारे कषायों के ताप को दूर करते हैं। और फिर जो संशय और मोह, संशय विभ्रम मोह रहित जो ज्ञान है, उसको हम वर्ण करते हैं। ऐसे ही यहाँ एकांतवाद के जो एकांतवाद है, वो आपके, हे समंत भद्राचार्य, आपके वचनों का, आपके कथनों का खंडन नहीं कर सकते थे। आपके जो वचन है वो अक्षय अखंड और सौख्य सुख को देने वाले हैं। इसी तरह से काम की वेदना कैसे दूर होती है, कि जो काम रहित अपने आत्मा है उसकी अनुभूति से वो काम की वेदना नष्ट होती है। आप लोग भाव ख्याल में लेते जाइएगा। बोलिए। हाँ। गुरु वचन साम्य भाव सुधा स्वाद रस भरे, आसन्न भव्य नित्य पान कर शुदानशे। गुरुवर समंत भद्र हमें न्याय सिखाते, हम वस्तु का स्वरूप जान भक्ति रचाते। ओम ह्रीं स्याद्वाद उद्योतक आचार्य समत भद्र गुरुवे क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिति स्वाहा। स्यादवाद ही समर्थ मोह तिमिर नाश में, चैतन्य रत्न पाऊं ज्ञान के प्रकाश में। गुरुवर समंत भद्र हमें न्याय सिखाते, हम वस्तु का स्वरूप जान भक्ति रचाते। ओम ह्रीं स्याद्वाद उद्योतक आचार्य समत भद्र गुरुवे मोहांकार विनाशनाय दीपम निर्वपामिति स्वाहा। स्यादवाद की सुगंध कर्म गंध नाशती, निष्कर्म परम भाव चेतना प्रकाशती। गुरुवर समंत भद्र हमें न्याय सिखाते, हम वस्तु का स्वरूप जान भक्ति रचाते। ओम ह्रीं स्याद्वाद उद्योतक आचार्य समत भद्र गुरुवे अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वपामिति स्वाहा। सम्यक और ज्ञान शाख पर चरित फले, स्वाधीन शाश्वत अनंत सौख्य शिव मिले। गुरुवर समंत भद्र हमें न्याय सिखाते, हम वस्तु का स्वरूप जान भक्ति रचाते। चारित्र का वृक्ष कहाँ पर है, चारित्र के फल कहाँ पर फलते हैं? सम्यक और ज्ञान की शाखा पर। हाँ, वहां तो सम्यक को बीज के लिए कहा है, लेकिन यहाँ कह रहे हैं सम्यक और ज्ञान की शाखा, मतलब वो होगा तो ही चारित्र रूपी फल लगेगी। ओम ह्रीं स्याद्वाद उद्योतक आचार्य समन्त मद्गुरुवे मोक्ष फल प्राप्त फलम निर्वपामिति स्वाहा। बहुमूल्य वचन आपके अनर्घ रूप है, भ्रम रोग नशे भव्य का मंगल स्वरूप है। गुरुवर समंत भद्र हमें न्याय सिखाते, हम वस्तु का स्वरूप जान भक्ति रचाते। ओम ह्रीं स्याद्वाद उद्योतकाचार्य समन्त गुरुवे अनर्पत प्राप्त अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। कवि गमक अरुवाग्मी वादी है गुरुराज, यश समंत भद्रीय तव है त्रिभुवन में व्याप, है त्रिभुवन में व्याप। नगर पाटलिपुत्र में भी, अच्छा इसकी अलग आएगी। नगर पाटलिपुत्र में भेरी बजाई वाद की, पश्चात मालव सिंधु कांचीपुरम और पंजाब भी। विदिशा नगर से आ रहा अब प्रांत कर्नाटक अहो, हे नृपति विचरण कर रहा मैं सिंह बन कर वाद को। सोनभद्राचार्य नगर नगर में जाके और अ, वाद की भेरी, उस समय उस काल में होती थी, वाद की भेरी बजाते थे कि हे राजन, मैं वाद के लिए शेर के समान विचरण कर रहा हूँ, किसी की हिम्मत हो तो आ जाओ शास्त्रार्थ करने के लिए। ऐसा
ये यहाँ बता रहे। बोलो प्रीति। हाँ। हे आप्त मीमांसक गुरु स्याद वाद रवि वाद की की रश्मि से आ युक्त। जाओ इससे बात। हे आप्त मीमांसक गुरु स्याद्वाद रवि की रश्मि से युक्त युक्ति अनुशासन। अनुशासन प्रकाशक अनेकांतिक युक्ति से स्वयं भू स्तोत्र में 24 जिनकी वंदना करते हुए की आपने जिन मार्ग की स्थापना जिन जो संस्मरण। समंत भद्राचार्य के जो ग्रंथ हैं, उसकी थोड़ा सा यहाँ विषय वस्तु बता रहे हैं कि आप्त मीमांसा नाम का उनका ग्रंथ है। उसमें स्यादवाद की प्रधानता दी है। स्यादवाद रवि की रश्मि यानी सूर्य की किरण। फिर युक्त्यानुशासन उनका दूसरा ग्रंथ है, उसमें अनेकांत, वो भी अनेकांत स्यादवाद की प्रधानता से है। फिर स्वयंभू स्तोत्र है, उसमें 24 तीर्थंकरों की वंदना की है। तो ये ऐसे उनका। फिर आगे ये जिन संस्तवन विद्या, ये भी उनका ग्रंथ है। उसमें ये स्तुति विद्या जिन शतक भी इसको कहते हैं। ये उनके ग्रंथों के नाम आ रहे हैं, तो उस आधार पे आप लोग ध्यान देते जाइएगा। बोलो। जिन संस्वन विद्या व्यसन के रंग में गुरुवर रंगे स्तुति विद्या रची जिन शतक भी कहते इसे सर्वज्ञ एवं वीतरागी हितंकर 24 जिन की वंदना जो न्याय से भरपूर है जिन शतक में श्रावकों का आचरण करते प्रकाशित आप है ग्रंथ रत्न करण से होते भविक निष्पाप है सम्यक तो सम नहीं मित्र दूजा कोई भी है जगत में मिथ्यात्व सम नहीं शत्रु कोई काल त्रैलोक में स्यादवाद वेद्या से लखें जो देव गुरु जिन शास्त्र को वे जीव सम्यक दर्श एवं ज्ञान निधि पाते अहो सम्यक एवं ज्ञान युत एक देश चारित धारते जो भव्य जन वे 5 पापों को यथा संभव तजें जिन शासन गौरव अहो स्वामी समंत भक्त भक्ति अर्घ्य अर्पित करें हो अभद्र भी भक्त हो अभद्र भी भक्त। ओम ह्रीं स्याद्वादुद्योतकाचार्य समन्वत गुरुवे जयमाला पूर्णार्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। गुरु चरणों में आज अर्पित है श्रद्धा सुमन पाऊं शिव साम्राज बरसे नित्य आनंद घन। पुष्पांजलि। अब श्री रत्नकरण शावकाचार्य पूजन है। स्थापना के लिए हम सभी खड़े हो जाएंगे। द्रग ज्ञान चारित रतन त्रय शिव पंथ आर्यहंतनि ध्वनि सुनी निर्ग्रंथनि गायो है स्याद्वाद उद्योतक द्योत्य अनेकांत तत्व कलि काल में समंत भद्र सूरी भाख्यो है मोह अंधकार नाशी ज्ञान के प्रकाश माही सरल सुबोध रत्न करंड सुहायो है अहो ग्रंथ निर्ग्रंथ तिष्ठो द्रग ज्ञान माही चारित मेरा जो भक्ति भाव उर छायो है चारित मेरा जो भक्ति भाव उर छायो है मुख्य 3 अधिकार से शोभित यह ग्रंथ है पूजू मन वच काज 100 और 50 छंद। ओम ह्रीं रत्नत्रय स्वरूप प्रकाशक रत्नकरण श्रावकाचार्य ग्रंथ अत्र अवतर संभूषण। ओम ह्रीं श्री रत्नत्रय स्वरूप
प्रकाशक रत्नकरण शावकाचार्य ग्रंथ अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ। ओम ह्रीं श्री रत्नत्रय स्वरूप प्रकाशक रत्नकरण शावकाचार्य ग्रंथ अत्र मम सन्निहितो भव भववशात्। देखिए क्या कह रहे हैं स्थापना में। द्रग ज्ञान चारित्र रत्नत्रय शिव पंथ, यानी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये रत्नत्रय मोक्ष का मार्ग है। और अरहंतों की ध्वनि सुनकर निर्ग्रंथों ने उसको बताया है, मुनिराजों ने, यानी भगवान के मुंह से जो वाणी आई तो मुनिराजों ने बताया है। और स्यादवाद उद्योतक, स्यादवाद का उद्योत करने वाले, प्रकाश करने वाले। और द्योत्य अनेकांत तत्व, द्योत्य यानी जिसका प्रकाश किया है वो है अनेकांत स्वरूप, जो तत्व है उसका उन्होंने प्रकाश किया है। किसने? कि इस कली काल में, पंचम काल में समंत भद्र सूरी यानी आचार्य, उन्होंने भाक्यो है, बताया है। मोह अंधकार नाश के ज्ञान के प्रकाश में सरल सुबोध ये रत्न करंड सुहायो है। ये रत्न करंड ये हमें दिया है, वो हमें अच्छा लगा है। अहो ग्रंथ निर्ग्रंथ तिष्ठो दृग ज्ञान माही। अब क्या कह रहे हैं? ये ग्रंथ रत्न करंड रूप जो ग्रंथ है वो, और वो ग्रंथ जिन्होंने लिखा है ऐसे निर्ग्रंथ मुनिराज, वो ग्रंथ निर्ग्रंथ तिष्ठो दृग ज्ञानमयी। कहाँ स्थापना करनी है? ग्रंथ यहाँ विराजमान हमने किया ही है, लेकिन स्थापना कहाँ करनी है? हमारे दृग यानी श्रद्धा और ज्ञान में, श्रद्धा ज्ञान और चारित्र में राजो। हे रत्नकर्ण शावकाचार ग्रंथ और उस ग्रंथ के रचयिता, और ऐसा रत्नकर्ण स्वरूप अपना आत्मा। और पिछले उसमें स्थापना में भी वो ऐसा ही दिया था जो अभी सौंदर्याचार्य की थी, वहां पे भी देव शास्त्र गुरु को वहां लिया था। तो ऐसे ये देव स्वरूप भी है रत्नकरण, जिन्होंने रत्न प्रकट किया है पर्याय में अपना शुद्धात्मा, वो देव। और ये रत्नकरण शावकाचार रूप ये ग्रंथ, और उसको बनाने वाले, उसको बताने वाले मुनिराज, ये सब मेरे श्रद्धा ज्ञान चारित्र में तिष्ठो राजो, विराजित हो, ऐसा भक्ति भाव मेरे हृदय में छाया है। तो ऐसे भक्ति भाव से हम ये यहाँ इस ग्रंथ की पूजन आज कर रहे हैं। और ग्रंथ का यहाँ बताया 3 अधिकार हैं मुख्य रूप से, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये 3 मुख्य हैं। बाकी वो चारित्र का ही विस्तार है आगे। और छंद कितने हैं? 150, वो यहाँ परिमाण बताया है। शुचि निर्मल नीरम वत चेत्रूपम अमल अनुपम पद ध्याऊ जन्मादि नशाऊं ध्रुव पद ध्याऊं शिव पथ पाऊं मुक्ति वरूं। जय रत्न करण्डम आनंद कंदम मोह निकंदम सुखदाई श्रद्धा में रुचिकर ज्ञान सुधाकर चारित उर्धर शिव पाई। देखिए क्या कह रहे हैं। शुचि निर्मल नीरम वत, जो पवित्र और निर्मल नीर के समान क्या है? चिद्रूपम, ये हमारा चैतन्य रूप अमल है, अनूप है, उसको मैं ध्याऊं। और जन्मादि नशाऊं ध्रुवपद ध्याऊं, जो अपना ध्रुव सिद्ध पद है, आत्मस्वरूप है, उसको ध्याऊं। और शिव पथ पाऊं, मोक्ष मार्ग को पाऊं, मुक्ति की प्राप्ति करूं। ये रत्नकरंड कैसा है? रत्नकरंड कौन है? ये रत्नकरंड ग्रंथ भी है, और ये रत्नकरंड वास्तव में मैं स्वयं शुद्धात्मा। तो जय रत्न करंडम आनंद कंदम मोह निकंदन, मोह का नाश करने वाला और सुखदाई है। श्रद्धा में रुचिकर ज्ञान सुधाकर, श्रद्धा में उसकी रुचि करो, ज्ञान रूपी जो अमृत का सागर है। और चारित्र को धारण करके शिव पाई, शिव की मोक्ष की प्राप्ति कराता है। अब मैं एक एक का तो नहीं बताऊंगी, कहीं आप लोग मतलब भाव ख्याल में लेते जाइएगा इस तरह से। चैतन्य सुरभिमय शाश्वत सुखमय
वचन सुधामय ज्ञान बसे, चित भाव प्रकाशे आनंद बरसे, चेतन रस से ताप नशे। जय रत्न करंडम आनंद कंदम मोहनिकंदम सुखदाई, श्रद्धा में रुचिकर ज्ञान सुधाकर, चारित उर्धर शिव पाई। ओम ह्रीं रत्नत्रय स्वरूप प्रकाशक रत्नकरण श्रावकाचार ग्रंथाय संसार तापनाशनाय चंदनम निर्वपामिति स्वाहा। मिथ्यामत खंडे वचन अखंडे, रत्न करंडे मन भाए, क्षत विक्षत जगपद जान अपद पद, लख अक्षत पद शिव पाए। जय रत्न करंडम आनंद कंदम मोहनिकंदम सुखदाई, श्रद्धा में रुचिकर ज्ञान सुधाकर, चारित उर्धर शिव पाई। ओम ह्रीं रत्नत्रय स्वरूप प्रकाशक रत्नकरण शाखाचार ग्रंथाय अक्षयवत् प्राप्तये अक्षतम निर्वपामिति स्वाहा। चित पुष्प सुकोमल रहित रागमल, स्वानुभूति बल नित महके, निष्काम स्वभावी काम अभावी, ज्ञान स्वभावी रुचि चहके। जय रत्न करंडम आनंद कंदम मोहनिकंदम सुखदाई, श्रद्धा में रुचिकर ज्ञान सुधाकर, चारित उर्धर शिव पाई। ओम ह्रीं रत्नत्रय स्वरूप प्रकाशक रत्नकरण श्रावकाचार ग्रंथाय कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामिति स्वाहा। चेतन रस अनुपम षट रस भिन्नम, सुख रस पिंडम भवि चाहि, बुध जन मन भावे भोग न भावे, योग सुहावे क्षुधा नशे। जय रत्न करंडम आनंद कंदम मोहनिकंदम सुखदाई, श्रद्धा में रुचिकर ज्ञान सुधाकर, चारित उर्धर शिव पाई। ओम ह्रीं रत्नत्रय स्वरूप प्रकाशक रत्नकरण श्रावकाचार ग्रंथाय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिति स्वाहा। श्रुत दीप प्रकाशे मोह विनाशे, आनंद भासे ज्ञानमयी, निज में निज भासे अन्य न भासे, अनुभव रस चैतन्यमयी। जय रत्न करंडम आनंद कंदम मोहनिकंदम सुखदाई, श्रद्धा में रुचिकर ज्ञान सुधाकर, चारित उर्धर शिव पाई। ओम ह्रीं रत्नत्रय स्वरूप प्रकाशक रत्नकरण श्रावकाचार ग्रंथाय मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामिति स्वाहा। निज ज्ञान सुधूपम आनंद रूपम, कर्म त्रिरूपम त्वरित नशे, शाश्वत आनंदमय विनशे भवमय, ज्ञान सुरसमय शिव विलसे। जय रत्न करंडम आनंद कंदम मोहनिकंदम सुखदाई, श्रद्धा में रुचिकर ज्ञान
सुधाकर चारित उर्धर शिव पाई। ओम ह्रीं रत्नत्रय स्वरूप प्रकाशक रत्नकरण शावकाचार्य ग्रंथाय अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वपामिति स्वाहा। श्रुत भक्ति सुतरुपर स्वानुभूतिवर मोक्ष महाफल त्वरित फल शाश्वत आनंदमय बल अनंतमय ज्ञान सुरसमय शिव विल से। जय रत्न करंडम आनंद कंदम मोहनिकंदम सुखदाई श्रद्धा में रुचिकर ज्ञान सुधाकर चारित उर्धर शिव पाई। ओम ह्रीं श्री रत्नकरण रत्नत्रय स्वरूप प्रकाशक रत्नकरण शावकाचार्य ग्रंथाय मोक्ष फल प्राप्ते फलम निर्वपामिति स्वाहा। जिन वचन अमूलम श्रुत अनमूलम सौख्य अतोलम भवि पावे ताते जिन भक्ति मम लघु शक्ति धरि उर युक्ति अर्घ्य धरे। जय रत्न करंडम आनंद कंदम मोहनिकंदम सुखदाई श्रद्धा में रुचिकर ज्ञान सुधाकर चारित उर्धर शिव पाई। ओम ह्रीं रत्नत्रय स्वरूप प्रकाशक रत्नकरण शावकाचार्य ग्रंथाय अनर्घपद प्राप्ते अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। अर्घ्यावली। ग्रंथ रत्न का करंड ज्ञान मारतंड रूप भेद ज्ञान रश्मिया मोहतम विनाशती एकमात्र चेतना स्वरूप में अहम पना यही मोक्ष मंदिर की सीढ़ी पहली कही। बाह्य ज्ञान और क्रिया व्यर्थ सम्यक्त्व बिन सुदृष्टि युक्त ज्ञान अरुचारित से शिव मही भक्ति भाव अर्घ्य करी रतन करंड की मैं पद अनर्घ्य दृष्टिधारी पूजना है रची पद अनर्घ्य दृष्टिधारी पूजना है रची। क्या कह रहे हैं कि बाह्य ज्ञान क्रिया व्यर्थ सब क्यों सम्यक्त्व बिन और सुदृष्टि युक्त ज्ञान और चारित्र से यानी सम्यक दर्शन सहित ज्ञान और चारित्र से क्या होता है शिवमही यानी मोक्ष की भूमि यानी मोक्ष की प्राप्ति उससे होती है। पुष्पांजलि क्षिपे वंदन भद्र समांत को रचा महान सुग्रह श्रावक का चार धर बनो अहो निर्ग्रह बनो अहो निर्ग्रह। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित अधिकार है मरण समाधि हेतु कही सल्लेखना शक्ति नहीं हम धार सके मुनि पद महा इसीलिए है देश व्रतों की साधना छंद 150 उर्धार कर भाव सहित अब मधुर कंठ से पाठ कर रत्नत्रय की भक्ति पूर्ण अर्घावली अर्पित करके प्राप्त करूं अक्षय निधि अर्पित करके प्राप्त करूं अक्षय निधि। पुष्पांजलि क्षिपे।
ये भूधर दास जी की है शायद, या दयानंद राय जी की, उन दोनों में से पढ़ लेते हैं। करनो कछु नहीं करते कारज, ताते ध्यानी प्रलंब, ताते ध्यानी प्रलंब करे है। रयो न कछु पायन ते पैवो, ताहि ते पद नाही टरे है। निरख चुके नैनन सब याते, नैन नासिका अनी धरे हैं। कानन कहा सुने यो कानन, जोगलीन जिन राज खरे हैं। क्या कह रहे हैं? करनो कछु नहीं करते कारज, कर यानी हाथों से उनको कुछ करना नहीं है, इसलिए ध्यान ही प्रलंब करें, इसलिए हाथों को लटका कर या हाथ पे हाथ रख के वो ध्यान कर रहे हैं। ध्यानी प्रलंब मतलब लटका, खड़गासन में जब कायस्थ मुद्रा में ध्यान करते हैं तो हाथों को लटका दिया है, लंबे कर दिया है। रयो न कछु पायन्ते पैवो, पैरों से कुछ नहीं रहा चलने के लिए। ताहि ते पद नाही टरे हैं, इसलिए वो अपने पद से च्युत नहीं होते हैं, अपने जो आत्म स्वरूप है उससे च्युत नहीं होते हैं। निरख चुके नैनन सब याते, आंखें सब कुछ देख चुकी हैं, इसलिए नैन नासिका अनी धरे हैं, जो अपने नेत्र हैं वो नासिका की, नाक की अग्रभाग पर, अनी यानी उसके अग्रभाग पर धर दिए हैं, यानी वहां स्थिर किए हैं। कानन कहा सुने, कानों से क्या सुने, इसलिए कानन, यहाँ एक कानन का अर्थ है कान और दूसरे कानन का अर्थ है जंगल, इसलिए कानन में जोगलीन यानी योग में स्थित, ध्यान में स्थित जिन राज खरे हैं, ऐसे वो जिनेन्द्र भगवान के समान जिनेन्द्र जो मुनिराज हैं वो खड़े हैं, वहां पर स्थित हैं। अब यहाँ पर ये पूजन तो ये एक ही है, और इसके बाद में आप जो श्लोक हैं, तो संस्कृत के श्लोक है और उनके पद्यानुवाद हैं। तो संस्कृत के श्लोक हम नहीं पढ़ेंगे, केवल पद्यानुवाद हम पढ़ते जाएंगे, क्योंकि संस्कृत और पद्य दोनों पढ़ने में बहुत ज्यादा समय हो जाएगा। तो श्लोक अपन रोज बोलते ही थे, तो पद्य बोलना सबको आएगा ही, तो मैं धीरे धीरे जितने जितने होगा मैं अनुरोध करती जाऊंगी। ठीक है, एक मैं बोलती हूँ, उसके बाद में फिर सुलोचना भाभी आप बोलिएगा। सम्यक दर्शन अधिकार, छंद 1 से 16। सम्यक दर्शन ज्ञान बिना नहीं सम्यक चारित प्रगटे, इसीलिए गुरु प्रथम ग्रंथ में समकित महिमा गाते। धन्य धन्य गुरुदेव आप जग को शिव मार्ग बताते, गुरु वचनामृत पान करें हम पुष्प समर्पित करते। पुष्पांजलि क्षिपे। छंद 1 से 3। इन छंदों में स्वामी समंतभद्राचार्य देव मंगलाचरण पूर्वक धर्म का स्वरूप बता रहे हैं। बोले, ये आता ही है, अपन रोज बोलते हैं। सकल पाप मल मल प्रक्षालक श्री वर्धमान को करो नमन, लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण। सकल कर्म मल प्रक्षालक श्री, जो सम्यक धर्म करो उपदेश, जो संसार दुखों से जीवो को धरता उत्तम सुख में। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण ही धर्म कहे धर्मेश्वर देव, इनसे जो विपरीत भाव वे भव पद्धति के कारण है। आप लोगों को श्लोक याद है? जिनको याद नहीं है उनको भी भाव ख्याल है, तो ये भाव ख्याल में लेते जाएं। अपने जो श्लोक थे वो वही भाव बराबर चल रहा है इनमें। मंगलमय आचरण पूर्वक धर्म धर्म बताया, बताया, सम्यक सम्यक दर्शन दर्शन ज्ञान चरण शिव पथ दर्शाया।
भव समुद्र से पार भव्य जीवों को करता, अर्घ्य समर्पित कर मैं भी भव सागर तरता। ओम ह्रीं शिव मार्ग प्रभुपक रत्नकर्ण शाकाचार ग्रंथाय अनर्घ पद प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। छंद 4 से 10। इन छंदों में आचार्य देव आप्त, आगम और गुरु का स्वरूप बता रहे हैं। सच्चे देव शास्त्र गुरु का आठों अंग सहित श्रद्धान, सच्चे देव शास्त्र और गुरु का आठों अंग सहित श्रद्धान, 3 मूढ़ता और 8 मद रहित कहा सम्यक दर्शन, दोष 18 रहित और सर्वज्ञ तथा आगम का ईश, आप्त नियम से यही अन्यथा आप्त पना हो सके नहीं। क्षुधा तृषा भय जरा रोग मद जन्म मरण विस्मय अरु खेद, मोह राग रुष चिंता निद्रा अरति गर्व अरु खेद न आप, परम ज्योति परमेष्टि विमल कृति बिन आदि मध्य अरु अंत, सार्व और सर्वज्ञ आप्त के हित उपदेशी है शुभ नाम, राग और आत्मार्थ बिना ही आप्त कहे हित का उपदेश, जो मृदंग क्या रखे अपेक्षा ध्वनित हुआ वादक कर से, आप्त कथित श्रुत अनुलंघ्य है प्रत्यक्षादि विरोध विहीन, मिथ्या मार्ग निषेधक तत्व प्ररूपक सबका हितकारी, विषयों की वांछा नहीं जिनको परिग्रह और आरंभ नहीं, ज्ञान ध्यान तप लीन सदा जो वंदनीय गुरुदेव वही, अहो आप्त आगम गुरु जग के हितकारी हैं, दोष 18 रहित प्रभु मंगलकारी हैं, आप्त वचन अरु गुरु स्वरूप कोर में धरता, अर्घ्य समर्पित कर मैं भी भव सागर तरता। ओम ह्रीं आगम गुरु स्वरूप प्रतिपादक रत्नकर्ण शाकाचार ग्रंथाय अनर्घ पद प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। अर्चना जी अब आप बोल लीजिएगा आगे वाले छंद। छंद 11 से 21। इन छंदों में आचार्य देव सम्यक दर्शन के 8 अंगों का स्वरूप बताकर उनमें प्रसिद्ध महापुरुषों का उल्लेख कर रहे हैं। तत्तु ये तत्तु यही है, ऐसा ही है, अन्य न अन्य प्रकार नहीं, सतपथ में निश्चल श्रद्धा, असिधारिणी रेवत निशंकित, कर्मोदय वशी अंत सहित, दुख मिश्रित और पाप के बीच, विषय सुखों में अरुचि पूर्ण श्रद्धा निकांक्षित कही गई, जो स्वभाव से अशुचि किंतु है रत्नत्रय से पावन तन, उसमें ग्लान रहित गुण प्रीति निर्विचिकित्सा मन भावन, जो दृष्टि दुख में कुमार्ग से और कुमार्ग रत जीवों से रहे असम्मत असंप्रक्त और अनुतिकीर्त वह दृष्टि अमूल, जो स्वभाव से निर्मल है उस रत्न त्रय पथ की निंदा, बाला शक्त मनुज कृत हो उपगुहन परिमार्जन करना,
सम्यक दर्शन या चरित्र से विचलित हो साधर्मी जन, धर्म बत्सलों द्वारा पुनर्स्थापन हो स्थितिकरण। साधर्मी जन के प्रति जो सद्भाव सहित और मायाहीन, यथा योग्य आदर करना है, वात्सल्य गुण कहे मुनींद्र। मोहति मिर विस्तार दूर कर, अपनी शक्ति के अनुसार, जिन शासन महात्म प्रगट करना प्रभावना गुण का सार। अंजन चोर निशंकित अंग में अंग द्वितीय अनंत मति, उद्यायन नृप है तृतीय में, चौथे में रानी रेवती। श्रेष्ठ जिनेन्द्र भक्त पंचम में, षष्ठम वारिशेणी कुमार, सप्तम अष्टम में प्रसिद्ध मुनि विष्णु कुमार मुनि बद्री कुमार। अंगहीन सम्यक दर्शन है, नहीं समर्थ भव छेदन में, जैसे अक्षरहीन मंत्र असमर्थ हरण विष पीड़ा में। 8 अंग से सम्यक दर्शन शोभित होता, यह सम्यक्त्वाचरण अष्टबाहुड़ भी कहता। अष्ट अंगधारी का मैं अभिनंदन करता, अर्घ्य समर्पित कर मैं भी भव सागर तरता। ओम ह्रीम अष्टांग स्वरूप प्रतिपादक रत्नगण शावकाचार ग्रंथाय अनर्घ्य पद प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। अब है छंद 22 से 24। इसमें 3 मूर्ता का स्वरूप बता रहे हैं। मीना चाची बनो। बालू पत्थर ढेर करें, सरिता सागर करते स्नान, अग्नि में या गिरि से गिरते ये सब लोक मूढ़ता जान। राग द्वेष से मलिन कुदेवों की जो होती आराधन, वर वांछा अथवा आशा से देव मूढ़ता कहते जिन। परिग्रह आरंभ हिंसा युत जो भववर्धक कार्यों में लीन, कुलिंगियों को करे पुरस्कृत गुरु मूढ़ वे कहे प्रवीण। अरे मूढ़ अज्ञानी वस्तु स्वभाव न जाने, बिन विवेक वे कार्य कार्य नहीं पहचाने। धन्य धन्य गुरु ने बतलाई 3 मूढ़ता, अर्घ्य समर्पित कर मैं भी भव सागर तरता। ओम ह्रीम त्रयमूढ़त्व स्वरूप प्रतिपादक रत्नगण शावकाचार ग्रंथाय अनर्पद प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। छंद 25 से 30। इन छंदों में आचार्य देव 8 मदों के नाम, संपत्ति की असारता, सम्यक दर्शन की महिमा और पुण्य पाप का फल बताकर मिथ्या देव शास्त्र गुरु की वंदना का निषेध कर रहे हैं। बोली मीना चाची। पूजा ज्ञान जाति कुल रिद्धि तप बल और शरीर सुजान, इनका करना इनका गर्व हो मद रहित मुनीश्वर कहते मान। मद से गर्वित पुरुष करे जो साधर्मी जन का अपमान, वह स्वधर्म को करे तिरस्कृत, धर्मी बिन नहीं धर्म सुजान।
पाप निरोधक रत्न त्रय हो, अन्य संपदा का क्या काम। यदि होता हो पापाश्रव तो अन्य संपदा से क्या काम। यदि चांडाल शरीरी भी हो, सम्यक दर्शन से संपन्न, आदरणीय कहे सुरुस को, ढके भस्म से ज्यों अंगार। धर्म कृपा से श्वान देव हो, देव शान हो पाप प्रभाव। संपत्ति होती वचन अगोचर, प्राणी को हो धर्म प्रभाव। वह आशा अरुनेह लोभ से, मिथ्या देव शास्त्र गुरु को। शुद्ध दृष्टियुक्त जीव कभी नहीं, नमस्कार या विनय करो। तपर विवेकी ज्ञानी 8 मदों को त्यागे, जड़ संपत्ति धूल जान कर उसे न चाहे। कभी नहीं वह मिथ्या देव गुरु को भजता, अर्घ्य समर्पित कर में भी भव सागर तरता। ओम ह्रीं सम्यक तु महिमा प्रकाशक रत्नगण शावकाचार ग्रंथाय अनर्घ्य पद प्राप्तये अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। छंद 31 से 41 है। इन छंदों में आचार्य देव सम्यक दर्शन का महात्म्य बताते हुए निर्मोही गृहस्थ को मोही मुनि से श्रेष्ठ बता रहे हैं। सम्यक दर्शन श्रेष्ठ कहा है क्योंकि ज्ञान अरु चारित्र से, इसीलिए तो भवसागर का खेवटिया भी कहा उसे। मैम ले यथा बता बीज दीजिए। बिन वृक्ष न होता, वैसे नहीं सम्यक बिना। बिना ज्ञान और चारित्र की उत्पत्ति, स्थिति वृद्धि फलना। निर्मोही ग्रस्त शिव पथ में, जो मोही वह मुनि नहीं। मोही मुनि से श्रेष्ठ कहा है, जो ग्रस्त है निर्मोही। 3 लोक अरु 3 काल में, समकित सम नहीं श्रेय स्वरूप। मिथ्या दर्शन समजीवों को, और नहीं आश्रय स्वरूप। नारक पशु नपुंसक नारी, अल्प आयु दुष्कुल विकलांग। सम्यक दृष्टि जीव न होते, यद्यपि आवृत में जीवन। ओज तेज विद्या बल वैभव, वीर्य वृद्धि यश पौरुषवान। सम्यक दर्शन से पवित्र जो, होते हैं नर श्रेष्ठ महान। देव देवियों में शोभित हो, अणिमा आदि गुणों से पुष्ट। स्वर्गों में चिरकाल रमे वे, सम्यक दृष्टि अरु जिन भक्त। नवनिधि 14 रतन सुशोभित, मुकुट बद्ध नृप चरण नमे। सर्वभूमिपति चक्र रतन, धारी होते सम्यक दृष्टि। जिनके चरण कमल पूजित है, अमरासुर नर मुनिपति से। अर्थ प्ररूपक लोक शरण, तीर्थंकर होते समकित से। अक्षय अव्याभाद निरोगी, अजर शोक भय शंकाहीन। सर्वोत्कृष्ट ज्ञान सुख वैभव, विमल मोक्ष पाते ज्ञानी। अतिशय महिमा से मंडित, देवेंद्र चक्र की महिमा को। मुकुट बद्ध नृप नमते उस राजेंद्र चक्र की गरिमा को। सर्वलोक है शीश झुकाता, धर्म चक्र तीर्थंकर को।
पाकर शिवपुर में शोभित हो, भव्य श्री जिन भक्त अहो। पाकर शिवपुर में शोभित हो, भव्य भव्य श्री श्री जिन भक्त। भक्त अहो। मोक्ष महल की पहली सीढ़ी सम्यक दर्शन, लेश न संयम किंतु इंद्र करता अभिनंदन। अल्प काल में चारित धर शिव लक्ष्मी वरता, अर्घ्य समर्पित कर मैं भी भव सागर तरता। इसमें अर्घ नहीं छपा है, अपन बोल लेते हैं। ओम ह्रीम सम्यक तो महिमा प्रकाशक रत्नकरण शावकाचार ग्रंथाय अनर्घ पद प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। संलेखना अधिकार छंद 122 से 150। अणुव्रतमय जीवन जीते श्रावक शिव साधन करते, तन रोगी या क्षीण होए पर नहीं मरण से डरते। आगामी भव में भी रत्न त्रय निधि संग ले जाए, इसी हेतु वे शूरवीर जन सल्लेखन आराधे। पुष्पांजलि शिपे। छंद 122 से 129। इन छंदों में आचार्य देव काय संलेखना का स्वरूप और अतिचार बताते हुए समाधि मरण का स्वरूप कह रहे हैं। अर्चना जी पढ़िए। यदि उपसर्ग बुढ़ापा दुर्भिक्ष और हो अतिशय रोग, अनिवारित तो धर्म हेतु तन त्याग रूप संलेखनी हो। क्योंकि जिनेश्वर ने तप का फल बतलाया लेना संन्यास, अतः शक्ति अनुसार समाधि मरण हेतु करणीय प्रयास। प्रीति बैर और संग परिग्रह छोड़ शुद्ध मन मधुर वचन से परिजन स्वजनों से क्षमा कराए एवं करें स्वयं। कृतिकारित अनुमोदन से पापों की निश्चल आलोचन, मरणांतक स्थायी ऐसे महाव्रतों को करि धारण। शोक और भय खेद तथा अप्रतीति भाव का त्याग करें, धैर्योत्साह प्रकट कर श्रुत अमृत पी चेत प्रसन्न करें। क्रमशः कवलाहार तजें और दुग्धादिक की वृद्धि करें, फिर क्रम से दुग्धादि छोड़कर उष्ण जलादि की वृद्धि करें। तज कर उष्ण जलादिक को भी यथाशक्ति करके उपवास, पूर्ण अंत से पंच प्रभु में चित्त एकाग्र करे तन त्याग। जीने या मरने की आशा, भय मित्र स्मृति और निदान, संलेखना के ये पांचों अतिचार कहे श्री भगवान। तन वियोग का समय निकट चेतन से प्रीति बढ़ावे, वस्तु व्यवस्था सहज सुनिश्चित जाने समरस स्वादे। अजर अमर अविनाशी आत्म का अनुभव रस पीते, बोधि समाधि भावना में हम अर्घ्य समर्पित करते। ओम ह्रीम संलेखना स्वरूप प्रभुपद प्रथम शावकाचार ग्रंथाय अनर्घ पद प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। छंद 130 से 135। इन छंदों में आचार्य देव मोक्ष का स्वरूप बता रहे हैं। वर्षा जी पढ़िएगा।
कोई सर्व दुखों का क्षय कर सुख अनंत रत्नाकर रूप। शिव सुख भोगे कोई पाते चिरकालिक अभ्युदय स्वरूप। जन्म जरारु रोग मरण भय शोक दुख से जो परिमुक्त। अविनाशी निर्मल सुखमय है निश्रेयस निर्वाण स्वरूप। दर्शन ज्ञान अनंत वीर्य सुख तृप्ति शुद्धि अरु परम उदास। होकर जन निरवधि नीर अतिशय मोक्ष महल में करे निवास। तीन लोक में हो संभ्रांति ऐसा यदि होवे उत्पात। काल कल्प सत बीत जाए पर सिद्धों में होवे न विकार। कीट काली रहित कांतियुत होवे प्रकाशित स्वर्ण समान। मुक्ति प्राप्त करती लोकाग्र की चूड़ामणि सम शोभावान। पूजा अर्थ और आज्ञादिक से त्रिभुवन हो अचरजवान। लहे धर्म से स्वर्ग संपदा अद्भुत काम भोग बलवान। द्रव्य भावनो कर्म रहित है मुक्त स्वरूप हमारा। अहो सिद्ध भगवंतों को है दर्श ज्ञान में धारा। अल्प काल में मुक्ति निकट यह श्रद्धा दृढ़ हम करते। बोधि समाधि भावना में हम अर्घ्य समर्पित करते। ओम ह्रीं मोक्ष स्वरूप प्रतिपादक रत्नगण शावकाचार्य ग्रंथाय अनर्घ्य पद प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। संलेखना अधिकार के लिए महल। चेतन रूप सदा तन से है भिन्न हमें अनुभूति में भासे। जीवन हो चिर काल या नश्वर देह इसी क्षण में नश जावे। हे प्रभु आज हमें भव में अरु मुक्ति में कछु भेद न भासे। साम्य सुधा रस पान करे हम भावमयी यह अर्घ्य चढ़ावे। ओम ह्रीं संलेखनाधिकार विभूषित रत्नकर्ण शावकाचार्य ग्रंथाय अनर्घ्य पद प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। श्रावक पद अधिकार। अविरति की परिणति में संयम अंश जगा है। अविरति की परिणति में संयम अंश जगा है। भोगों के प्रति अरुचि भाव कुछ उदित हुआ है। अतः प्रतिज्ञा ले संयम पथ पर बढ़ता है। श्रावक के 11 पदमय जीवन जीता है। पुष्पांजलि क्षिपेत। छंद 136 से 147। इन छंदों में आचार्य देव श्रावक की 11 प्रतिमाओं का स्वरूप बता रहे हैं। बोलो प्रीति। श्रावक की 11 प्रतिमाएं कहते हैं श्री जिन भगवान। पूर्व गुणों से युक्त स्वगुण में क्रम विव्रत होते थिर जान। समकित से है शुद्ध और संसार भोग अरु देह विरक्त। प्राप्त पंच गुरु शरण दार्शनिक श्रावक अष्ट मूल्य गुणवान। जो निशल्य अतिचार रहित हो अणुव्रत 5 शील व्रत सार। धारण करता यह व्रतियों में देश व्रती श्रावक विख्यात। जो प्रणाम कायोत सर्ग अरु यथा जात त्रय चतुरावर्त। द्विनिषध्या त्रय योग शुद्ध संध्या वंदन सामायिक वंत। महीने के चारों पर्वों में अपनी शक्ति छिपाए बिना। प्रोषद नियमों में तत्पर वह प्रोषद अंशन प्रतिमावान।
जो अपक्व फल मूल शाक, शाखा करीर अरुकंद प्रसून, बीज न खाए दया मूर्ति वह, है सचित त्यागी गुणवंत। अन्न पान अरु खाद्य लेह, आहार रात्रि में नहीं करे, रात्रि भुक्ति त्यागी प्रतिमायुत, सब जीवों पर दया करे। यह तन दुर्गंधित मल बीज तथा मल योनि और विभत्स, मल का झरना जान ब्रह्मचारी रहते हैं काम विरत। हिंसा कारक खेती सेवा, आरंभ व्यापार आदि सभी, त्याग करे जो वही कहा, आरंभ त्याग प्रतिमाधारी। 10 प्रकार की बाह्य वस्तुओं में ममता तज हो निर्मम, स्वस्थ और संतोषी का चित, परिग्रह से संपूर्ण विरत। जो आरंभ परिग्रह अथवा सब ही लौकिक कार्यों की, करे न अनुमोदन समधि अनुमति त्यागी प्रतिमाधारी। जो घर छोड़ मुनि वन जाकर व्रत लेता है गुरु के पास, भिक्षासन अरुचेल खंड घर, तप करता श्रावक उत्कृष्ट। चेल खंड धर होना चाहिए, चेल खंड धर तप कर। है महाव्रत की भावना पुरुषार्थ किंतु अल्प है, क्रमशः कदम 11 कहे ये साधना के कल्प है। पश्चात इसके महाव्रत हो, उग्र हो शिव साधना, धन्य वह अभिप्राय जिसमें नहीं कोई कामना। ओम ह्रीम एकादश श्रावक पद प्ररूपक रत्नकरण श्रावकाचार ग्रंथाय अनर्घ्य पद प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। छंद 148 से 150। नूतन जी पढ़िएगा। इन छंदों में आचार्य देव धर्म का स्वरूप बताकर रत्न त्रय का फल बताते हुए सम्यक रूप लक्ष्मी से पवित्रता की प्रार्थना कर रहे हैं। पाप जीव का शत्रु धर्म है, बंधु करे निश्चय ऐसा। जो श्रावक शुद्धात्म जाने, निश्चित वह श्रेयो ज्ञाता। दर्शन ज्ञान चरण में रतन करंड भाव जो प्राप्त करे, तो वह त्रिभुवन पति इच्छा से सर्व अर्थ की सिद्धि लहे। जिन चरणों का अवलोकन करने वाली संकित लक्ष्मी, मुझे सुखी कर दे जैसे कामी को करती है कामिनी। शुद्ध शील माता जो सुत को, शील व्रत कन्या कुल को पालन और पवित्र करे, त्यों हे संकित तुम मुझे करो। मुक्ति पथ की साधना में सहज ही शुभ भाव हो, किंतु रुचि नहीं पुण्य की, ज्ञानी सदा निष्काम हो। चैतन्य की रुचि और स्थिरता एक ही शिव मार्ग है, आनंदमय इस साधना में सहज ही शिव प्राप्ति है। ओम ह्रीम रत्नत्रय फल प्ररूपक रत्नगण शावकाचार ग्रंथाय अनर्घ्य पद प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। सम्यक दर्शन की महिमा जब भव्यों के उर्मी बस जावे, आत्म की रुचि के संग में तब भेद विज्ञान कला उर जागे।
अनुव्रत धारी महाव्रत भावे, श्रावक रत्न करंड कहावे। ग्रंथ सुपाठ भयो अब पूर्ण, भावमयी हम अर्घ्य चढ़ावे। ओम ह्रीं श्रावक धाम प्ररूपक रत्न करण श्रावकाचार ग्रंथाय अनर्घ्य पद प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। जयमाला। ग्रंथ पठन पूरा हुआ, पूर्ण हुआ विधान। अब रच कर जयमाल यह, करूं ग्रंथ गुणगान, करूं ग्रंथ गुणगान। ग्रंथ यह रत्न करंड महान, हमें शिव मार्ग बताता है। करे रत्न त्रय का गुणगान, भवोदधि पार लगाता है। आप्त आगम गुरु का श्रद्धान, महामिथ्यातम करता न। अष्टांगी प्रगटे सम्यक निजातम रुचि जगाता है। अहो चारों अनुयोग महान, राग दुख खान बताते हैं। धर्म तो वीत राग परिणाम, निराकुल सुख उपजाते हैं। लीनता निज में जब बढ़ती, अप्रत्याख्यान उदित ना हो। भाव अणुव्रत के होए सहज, व्रती जीवन भी सुख में हो। कषाय होती क्रम क्षय क्षीण, प्रगट होती 11 प्रतिमा। मात्र ग्रह त्यागी श्रावक को, हृदय में मुनि व्रत की महिमा। अरे जब मृत्यु निकट भासे, करे तैयारी जाने की। करे नित तत्वों का चिंतन, पुनः नहीं जग में आने की। देह को भिन्न विनश्वर जान, नहीं ममता हो तन धन की। नहीं जल्दी मरने की चाह, नहीं आशा चिर जीवन की। मरण जीवन में हो समभाव, नहीं कुछ चाह हो बाकी। अहो बंधन अरु मुक्ति से, भिन्न अनुभूति चेतना की। मुनीश्वर भद्र समंत महान, दिया है रत्न त्रय का दान। रचाय है ग्रंथ राज सुख खान, किया हम पर उपकार महान। जगा मन में भक्ति का भाव, हुआ है यह निष्काम विधान। रहे नहीं किंचित भी कुछ चाह, यही पूजा फल हो भगवान। रहे नहीं किंचित भी कुछ चाह, यही पूजा फल हो भगवान। धन्य आप्त आगम गुरु, धन्य धन्य शिवपान। अर्घ्य समर्पित आज यह, वंदू पद निर्ग्रंथ। ओम ह्रीं देशव्रत स्वरूप प्रतिपादक रत्नगण श्रावकाचार्य ग्रंथाय अनर्घ्य पद प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। दो कषाय की चौकड़ी का जब हो यह भाव, श्रावक पद फल प्रगट हो, महके सुमन स्वभाव। पुष्पांजलिं क्षिपेत्। शांति पाठ पढ़ लेते हैं खाली, या ये भी पढ़ लें पूरा हमारा। बोलो किसी। मैं देव श्री अरहंत के पद पंकजों का भ्रमर हूँ। मैं जन्म मरण विमुक्त सिद्धों की शरण में अमर हूँ। आचार्य वर शिव पंथ में, कर पकड़ कर ले जा रहे। पाठक हमें जिन आगमों का सार है
समझा रहे। मैं साधु पद में साधना की भावना नित भा रहा, अरिहंत रवि की वचन किरणों में निजातम लख रहा। उत्तम क्षमादिक धर्म 10 विध की सदा आराधना के संग में हो सहज 16 कारणों की भावना। त्रैलोक्य के कृत्रिम अकृत्रिम जिनालय की वंदना, निर्वाण अतिशय क्षेत्र में हो आत्मा की साधना। सम्यक सुदर्शन ज्ञान चारित परिणमन में प्रकट हो। हे नाथ सारे जगत को सद्ज्ञान हो श्रद्धान हो। सर्व पूज्य पद और धरूं ज्ञान सुधा रस धार, स्वाश्रित निज परिणाम में प्रकटे शांति अपार। ओम ह्रीं श्री सहज शांति प्रदायक सर्व पूज्य पदेभ्यो अनर्घ्य पद प्राप्तये अर्घ्यं महार्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। शांति पाठ। परद्रव्य में कर्तृत्व अरु कर्तृत्व के अभिप्राय से आकुलित हूँ चिरकाल से, नहीं शांति पर की आस से। राग की ज्वाला निरंतर जल रही पर्याय में, विकट भवन में भ्रमा हूँ विषय सुख की चाह में। साग्र दृष्टि शांत मुद्रा आज लख कर आपकी, सहज ही सब विलय हो वासनाएं पाप की। मैं शांति का हूँ पिंड आनंद कंद ज्ञायक भाव हूँ, प्रभु दर्श कर जानू स्वयं को मात्र चिन्ह में भाव हूँ। मैं स्वयं शांति स्वरूप हूँ, पर्याय में भी शांति हो, श्रद्धान हो सद्ज्ञान हो, किंचित नहीं कुछ भ्रांति हो। हे नाथ अब मैं आपके ही चरण पथ पर बढ़ चलूं, आप सम निज रूप लख कर आप सी वृत्ति लहूं। सार्वजन वर शांतिदायक शांति निर्झर है स्वयं, इस शांति निर्झर में नहाए यही भांति भाव हम। अज्ञान वश अपराध प्रभु जो ज्ञात या अज्ञात है, करिए क्षमा जिन राज जी, अब नशे सब भव ताप है। नववर्णों का मन के माध्यम से पंचकर्म निष्ठि का स्मरण करेंगे।
समापना। सभी हाथ जोड़ें। पूजन विधि सर्जित हुई भक्ति भाव में नाथ, किंतु विसर्जित अब करूं कभी न बिछुड़े साथ। करूं विसर्जन मैं अतः क्षमा चाहता नाथ, दर्शन ज्ञान चरित्र में सदा रहे तव साथ। पूजन में भी चंचल चित्त भटकता रहता, विषय कषायों के निमित्त में उलझा रहता। विविध क्रिया कांडों में भी मैं चित्त रमाता, और अनेक विकल्प जाल जो ज्ञात न होता। भक्ति रंग में रंगा हुआ प्रभु मेरा अंतर, किंतु रागवश होते हैं अपराध निरंतर। ज्ञान आपका सहज जानता मम अंतर को, मन वच तन से क्षमा मांगता नमो आपको। मन वच तन से क्षमा मांगता नमो आपको। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जय बोलिए अंतर्मुख मुद्रावंत सर्व जिनेन्द्र भगवंतों की जय हो। गुरुवर समंत आचार्य मुनिराज की जय हो। रत्नकर्ण श्रावकाचार्य ग्रंथादिराज की जय।